हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको एक कमेंट है जो मेरी यूट्यूब पर आया था। ये नाम है इनका नाथालाल बोरी। बहुत ही उपयुक्त कमेंट दिया है एक मैंने जो वीडियो बनाया था। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी खुशी हुई कल भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया और जो जान और माल का जो नुकसान हो रहा था उस पर एक विराम लग गया। फिर आगे पता चलेगा क्या क्या है। और पाकिस्तान को इसमें बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ी है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो MC सिंगला साहब वाला केस है उसका जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार का है कि शायद जुलाई महीने तक कोई भी सुनवाई नहीं होनी है, कि उसी पर हमारी आस टिकी हुई है पेंशन अपडेशन की। अब मैं आता हूं नाथालाल बोरी साहब के कमेंट पर। मैंने आपको कहा था कि पेंशन अपडेशन के लिए फंड की जरूरत है और अब इसके फंड कहां से आएंगे। UFBU और IBA ने मिलकर के एक ऐसा कुचक्र रचा है कि बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से मैक्सिमम पैसा उनकी सैलरी में चला जाए और हमारा पेंशन अपडेशन ना हो सके। उसी के बारे में मैंने लिखा है यहाँ। जो ये नाथालाल बोरी साहब हैं, मेरे ही जो बनाई हुई वीडियो पर लिखा है उन्होंने, और इसको आप पढ़ोगे तो बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा कि होना क्या है। कहते हैं UFBU सीक्रेट डील विद द IBA and 12th settlement would be benefiting the existing employees of banks by special allowance। जो स्पेशल अलाउंस है जो 6% था शुरू में 10वें बेस सेटलमेंट में, अब ये 26% से लेकर के 31% तक हो गया है। यानी जो बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं उनको ड्रेनेज किया जा रहा है स्पेशल अलाउंस के माध्यम से। ये पहला अलाउंस है जिसकी रेट बढ़ती है हर सेटलमेंट में, लेकिन ऐसा कोई अलाउंस नहीं है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस ले लो, हाउस रेंट अलाउंस ले लो, चिल्ड्रन अलाउंस ले लो, उनकी रेट नहीं बढ़ती है कभी भी। परसेंटेज वही रहती है। परसेंटेज से उसका वही रहने के बाद जो बेसिक पे बढ़ती है उससे वो बढ़ जाता है, लेकिन वो नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ये अकेला अलाउंस है। और ये मिली भगत से कि जो फंड पेंशन अपडेशन के लिए जाने चाहिए थे इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से यहां पर निकाल लिए। यदि किसी का 1 लाख बेसिक पे है वो जनरली ऑफिसर्स का है, और आजकल सीनियर जो क्लर्क है वो भी वहां हैं, और मिनिमम 26% है बेसिक पे का, इसका मतलब 26,000 तो वही हो गया। और जो सीनियर पोजीशंस पर अफसर बैठे हैं उनकी 1.5 लाख की सैलरी है, तो 45 लाख तो उनका वही हो गया। 31% है उनका वहां पे। ये जो अलग से फंड देने का जो सिस्टम बनाया है ये किसी में भी नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना स्टेट गवर्नमेंट में है, किसी में भी नहीं है इस प्रकार की। वो द अमाउंट ऑफ स्पेशल अलाउंस इज मच ड्रेनिंग प्रॉफिट्स। मतलब ये प्रॉफिट जो है बैंकों के खत्म कर रहा है, डिप्राइविंग ओल्ड पेंशनर्स फ्रॉम हाइक ऑफ पेंशन। जिससे पेंशन का हाइक हो सकता था वो इससे यहां निकल करके जा रहा है। UFBU हैज प्लेड डर्टी गेम्स विद देयर ओल्ड कोलीग्स विच इज नॉट फॉरगिवेबल। वाई स्पेशल अलाउंस ऑफ दिस मच अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग एम्प्लॉय फॉर नो रीजन। अब इसका क्यों ये स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, किस काम के लिए दिया गया है? क्या कोई स्पेशल काम करना पड़ता है? हिल कंपेंसेटरी अलाउंस है तो उसको क्या नाम है, जो शहर में रह रहे हैं उनकी वजह से उनको जो इन्फ्लेशन का सामना करना उसके लिए है। हिल अलाउंस है कि वो हिल में रहते। ये सब के लिए स्पेशल अलाउंस है किस काम के लिए? क्या ऐसा स्पेशल काम करते हैं जिससे इनको ये स्पेशल अलाउंस दिया जाता है और इस रेट पर दिया जाता है? दे आर नॉट डूइंग स्पेशल जॉब फॉर दिस एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट। कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे। If working hours of staff increase to 11 hours, hence it is reasonable that dignitaries in IBA could not think betterment of old pensioners while doing this cunning deal in collaboration with UFBU. They have to repent for that. Pensioners Association should look into
and approach SC for justice. Pensioners should bring this game to the notice of their higher ups as early as possible. We do not know who will die and where. Let the pensioners be benefited till they live. After that the pension will be automatically stopped. मेरा भारत महान। एक्चुअली इनकी जो भावना, अंदर की जो इमोशंस हैं, यदि आप उसको स्टडी करो तो असलियत तो इन्हें बखान की ही है, साथ के साथ इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा दुख दर्द यहाँ व्यक्त किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने बी बैंकर्स का लेटर देखा, उन्होंने सीएलसी को लेटर लिखा कि हमारा एक्स ग्रेस क्या नहीं बढ़ा रहे हैं। उसका जवाब आया आईबीओ गया हुआ, भैया बताओ क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। क्योंकि सीएलसी में भी जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनकी सुनवाई होगी। इस मैटर को सीबीपीआरओ, आई पार्क, एआईबीआरएफ, वी बैंकर्स एक संगठन बना करके इसको इसके लेवल पे उठाएं, सीएलसी के लेवल पे, भैया ये हो क्या रहा है, इस चीज को भी लेकर के आए, इस वेलराउंस को, और इसको कोर्ट में भी लेकर के जाएं। अब क्यों करेंगे तो इसको क्या नाम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हम तो इसको स्टडी किया और पता चला कि आखिरकार है क्या, ये मिली भगत है। क्योंकि सिर्फ सर्विंग जो एम्प्लॉय हैं इनका फायदा पहुंचाओ, उनसे 200 रुपये लो, जो करोड़ों में इनको आमदनी होती है यूएफयू वालों को, और ये आनंद मार रहे हैं। ये बैंक चलम साहब रिटायर होने के बाद भी पता नहीं कौन से यहाँ पर काम करते हैं जो सर्विंग ऑफिसर्स का है, क्यों उनको पता है यहाँ पैसा आ रहा है। और दूसरा, इनकी जो रेट बढ़ी हुई है सब्सक्रिप्शन की, ये ट्रेड यूनियन एक्ट में 1926 में को रेट दे रखी है। इसका यही पता लगाया जाए कि उस एक्ट के अनुसार रेट बढ़ेंगे तो ये रेट बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ाएंगे। तो इनकी रेट कब बढ़ाई भारत सरकार ने, एक्ट में कब सुधार हुआ तो रेट बढ़ाने के लिए, जो इन्होंने रेट अपने मनमर्जी से बढ़ा रखे हैं। क्यों, वहां से ही इनका पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या वास्तव में ही उस एक्ट में कभी रेट बढ़ी है या वही रेट्स हैं जो शुरू में थे। वहां तो पैसों में रेट थी, यहाँ ये पैसों में, यहाँ रुपयों में रेट आ रही है 2-2 से। वहाँ तो बहुत कम था, ज़्यादा नहीं था। यदि रेट नहीं बढ़ी है तो ये पैसा भी ये अनावश्यक और इल्लीगल तरीके से ये सर्विंग कर्मचारियों से ले रहे हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है एमसी सिंगलावाला साहब केस जो है वो जुलाई से सुनवाई नहीं होनी है। उसका इस प्रकार के मतलब प्रोग्राम है, सारा पढ़ लिया, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, काफ़ी वीडियो आपने देख लिए होंगे। तो अभी तो कोई भविष्य में बहुत जल्दी कोई ऐसी सूचना आने वाली नहीं है कि पेंशन अपडेशन होने जा रहा है, और मेन तो कोर्ट से वही आशा है। लेकिन ये जो मैंने आपको बात बताई है इसको आप उठाएं और इनसे बिल्कुल नाता तोड़ दें। यूएफयू वालों से, ये बिल्कुल स्वार्थी किस्म के लोग हैं। इनके जो आईबीए के ऑफिसर हैं जो आईबीए में हैं, और ये हैं, ये सब मिल करके बैंकों का जो प्रॉफिट है उसको ड्रेनिंग कर रहे हैं, और जिससे कि क्या नाम है पेंशनर्स को फ़ायदा नहीं मिल सके। पेंशनर को केवल और केवल इसलिए फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि ये अनावश्यक जो खर्चे जो हमारे टाइम पर नहीं हुआ करते थे इन लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं, और बैंकों का प्रॉफिट, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट वहाँ चला जाता है। एक तो ये है, दूसरा पीएलआई है, और पता नहीं क्या क्या नई प्रकार की चीज़ें ने कर करके बैठ गए हैं। इसलिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो है ही नहीं। पैसा तभी आएगा ना जब ये फालतू के खर्चे इधर उधर जा रहे हैं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।